मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ्स के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः कुछ नए मॉडल्स के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। वह मॉडल जो अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रोल अदा करते हैं। तो आइए बेसिक मैथ्स के कुछ और मॉडल्स की हम लोग समीक्षा करें। देखो, ये क्लास एक ऑफलाइन क्लास की तरह चल रहा है, लेकिन इसका मोड ऑनलाइन है। जब भी बैठे कॉपी कलम लेकर के बैठे, एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक्सप्लेनेशन को नोट करेंगे, इसे ऑफलाइन की तरह क्लास करेंगे, तभी ज्यादा क्लियर होगा। तो कॉपी कलम खोल ले और आए नए मॉडल की समीक्षा करते हैं। एक और बात, यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे कंटेंट्स आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 5/8 का 184 गुना 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के बराबर 513 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 435 हो, तो कहता है के का वैल्यू निकाले। बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बड़ा सा भले हो जाए, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा प्रयास करना होता है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, मैं रिपीट भी कर देता हूं। बॉड मास, बी मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ओ मतलब होता है ऑफ, जिसे हिंदी में कहते का, जो यहां पर है, तो सेकंड में हम लोग का को सॉल्व करेंगे। थर्ड हो गया डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग देना, तो भाग को सॉल्व करेंगे। अब भाग के बाद तब मल्टीप्लाई पर आएंगे, यानी गुना पर, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ पर, और तब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव पर आएंगे। क्रम यही होना चाहिए किसी भी इस तरह के प्रश्नों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चले शुरू करते हैं, इन्हीं बेस को लेकर के इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? तो 5/8 का 184 गुना 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के बराबर 513 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 435। मैंने क्वेश्चन को हूबहू लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे क्रम में का आता है। का मतलब होता है गुना, और जब गुना होगा तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। 8 दूनी 16, बच गया यहां 2 और 2 4 24, 8 24। उसके बाद का के बाद डिवीजन आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे। 5 15, यहां भी डिवाइड है तो इसको डिवाइड करेंगे। 9 5 45, बच गया 63, 7 9 63। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये दोनों छोटा है, इसको मल्टीप्लाई करें। 5 15, और 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 45 का 5, बच गया 4। अब 15 दूनी 30, 4 34, प्लस के है तो प्लस के हमने लिख दिया, बराबर। अब देखो, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 7 5 12, बचा 1, 5 3 8, 1 9, और 4 का 4। अब हमें के का वैल्यू निकालना, तो के बराबर होगा, ये जब इस साइड जाएगा तो इसमें माइनस होगा। 492 माइनस
45, और जब इसको माइनस करेंगे तो 147 आएगा, और 147 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। बॉडमास के नियम का ही प्रयोग करते हुए हम लोग ऐसे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो नोट करिए इसे, मैं आगे ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये सब दे दिया पूरा यहां से यहां तक, और कहता है इसे सिंप्लीफाई करो, और कहता है इसका वैल्यू निकालो। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर इस तरह के लाइंस आ जाए, बार आ जाए, रेक्रीन आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। तो 12 में से 4 गया तो हो जाएगा 8, तो लिखेंगे 24, डिवाइड है तो बटा 8 प्लस 32, फिर है डिवाइडेड बाई, ये कट गया इससे तो हो गया 4। 4 को 4 से जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 में से 3 गया तो यहां आ जाएगा 5, 8 तिया 24, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35, डिवाइडेड बाई 5, और 5 से इसको कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा, और इसलिए आंसर इसका 7 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, इसे सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करके फिर उसके बाद प्लस और माइनस का हमने उपयोग किया। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ गया हमारे सामने। हमने बॉड मास पढ़ा था, तो बॉड मास में सबसे पहले होता है ब्रैकेट, इसलिए ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहां मेरे साथ सभी, ये 9 है, यहां दिया है डिवाइड, तो डिवाइड को यदि गुना में बदलना है तो इसको उलट देंगे, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 25 का 25 रहने देंगे। अब आइए इसको सॉल्व करें। ये नीचे का एलसीएम होगा 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तो यहां 12 हो जाएगा। नीचे 15 का 15 है, इसलिए ऊपर में ज्यों का त्यों 3 हो जाएगा। -2/3 का मतलब होता है गुना, गुना 9। अब ये कट गया इससे, 3 तिया 9, ये भी 3 तिया 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, नीचे भी 15 है, तो 15 से 15 कैंसिल। अब यहां पर होगा 5 तिया 15, 25, 15 25 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, माइनस, आइए 3 दूनी 6 है, इसको 6 यहां पर ला देंगे, 40 में से 6 जाएगा तो आएगा 34, और 34 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे और हम लोग कंक्लूजन को निकाल देंगे। ये सारे प्रश्न हमारे एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जस्ट मैंने कलेक्ट कर लिया है आसान से डिफिकल्ट की ओर। देखने में बड़ा लगता है लेकिन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा आइडिया इस्तेमाल करेंगे, आसानी से सॉल्व कर देंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बड़ा प्रश्न है, देखने में बहुत बड़ा, आओ इसे सॉल्व करें। 7/4 डिवाइडेड बाई 13/5 का 5/52, सेम जैसा है वैसा लिख दिया, डिवाइडेड बाई
13/11 डिवाइड 15/11 का 14/5। अब इसमें लड़के गलती कहां करते हैं, ध्यान देना। वो पहले डिवाइड को देखने लगते हैं, जबकि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ऑफ यानी का आता है, तब डिवाइड आता है। तो पहले का को यूज करेंगे, तब डिवाइड को यूज करेंगे। का अर्थ गुना होता है, जब इसे कटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। आई 13 चौके 52 हो जाएगा, यहां 4 आ जाएगा। पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले का को सॉल्व करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब जरा सा हम लोग इसे लिख लें। 7/4 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये सब कट चुका है, तो 1/4 इधर लिखेंगे 13/11 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को गुना कर देंगे, 14 3 42 और नीचे में 11 है तो बटा 11। तुम्हें पता है 7/4 गुना, अगर गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो हो जाएगा 4/1 डिवाइडेड बाई 13/11। डिवाइड है तो गुना में जब बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, 11/42। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब आया यहां पर 7/13/42, ये उलट जाएगा, उल्टेगा तो होगा 7 × 42/13। गुना करेंगे, 7 दूनी 14 कहा 4 बचा 1, 7 चौक 28 1 29 अब बटा 13, तो 294/13 ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। गलती की एक ही गुंजाइश है कि पहले डिवाइड करने लगते हैं, पहले का को सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड को सॉल्व करेंगे और आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। वीडियो को पॉज करके, लेकिन कॉपी में जरूर नोट करें, सिनेमा की तरह ना देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है के का वैल्यू निकालो। 143 डिवाइडेड बाई 13 गुना के -3 गुना 3 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर -7 गुने 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 1। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे। 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 11 बार में कट गया। तो जब हम लोगों ने इसे देखा तो ये आया 13 11 के -3 3 9, तो 11 के -9, और ये टोटल इस इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6 का स्क्वायर 36 हुआ, इसमें 7 बचे 35 को माइनस किया, तो 36 में से 35 माइनस किया तो 1 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग सबको इस साइड लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं के स्क्वायर, ये -9 इधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। 11 के प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे -11 के। आइए 9 1 10, तो यहां लिखेंगे +10 बराबर 0 हो जाएगा, और एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा।
वैसे क्वाड्रेटिक पर पूरा एक क्लास हम लोग देंगे, तत्काल इतनी बात जानो, ये एक चार्ट याद कर लेना। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। जैसे देखो, इसमें पहला में माइनस है और दूसरा में प्लस है, तो माइनस और प्लस इस सेक्शन में है, तो मतलब इस संदर्भ में क्वाड्रेटिक की चर्चा हो रही है। तो याद रखिएगा, माइनस प्लस, एस का मतलब है स्मॉल और बी का मतलब है बिग। अगर पहला भी यहां प्लस रहे और यहां भी प्लस रहे तो ऊपर वाले का इस्तेमाल करेंगे। माइनस प्लस रहे, जैसे यहां माइनस प्लस है तो दूसरा का इस्तेमाल करेंगे। प्लस माइनस रहे, यहां प्लस यहां माइनस रहे तो तीसरा का इस्तेमाल करेंगे। और दोनों माइनस रहे, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो चौथा का इस्तेमाल करेंगे, रट लेंगे इसे। अब देखिए, इसका कोफिशिएंट 11 है, तो ऐसी दो संख्या सोचो जिसको जोड़ने पर, चूंकि यहां जोड़ है, जोड़ने पर 11 आए और गुना करने पर 10 आए। जोड़ने पर 11 और गुना करने पर 10, तो ये दो संख्या 1 और 10 होगी। 1 और 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 और 10 को गुना करेंगे तो 10 ही होगा। अब देखो, पहला माइनस है और दूसरा प्लस, देखो यहां पहला माइनस और दूसरा प्लस। अब माइनस प्लस रहे तो जो ये स्मॉल आया वो भी प्लस में होगा और जो बिग आया वो भी प्लस में। ये स्मॉल और ये बिग है, तो ये स्मॉल भी प्लस में और बिग भी प्लस में, यानी के का वैल्यू 1 भी हो सकता है और के का वैल्यू 10 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। हमारे ऑप्शन में 10 नहीं दिया हुआ है, एक दिया गया है, इसलिए एक को मान के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे और इस तरह से एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो नोट करें इसे, ऐसे ऐसे सिंप्लीफिकेशंस पर कमांड करते चले, छोटे छोटे अध्याय में कमांड करते चले, ताकि आप काफी मजबूत हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिना डर के बिना झिझक के इसे सॉल्व कर पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।